अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि भाई जो डोमेस्टिक वर्कर इन दिनों इंडिया से कुवैत वापस जाना चाहता है उसके लिए क्या करना होगा। तो जैसा कि सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये इसमें ऐप भी है, आप चाहें तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी वेबसाइट भी है, आप इस पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं या फिर अपने कफील को भी बोलकर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। तो इस एप्लीकेशन की मदद से जो डोमेस्टिक वर्कर वापसी जाना चाहते हैं कुवैत तो वो जा सकते हैं। यानी एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है। आप इनकी मदद यानी वेबसाइट एप्लीकेशन की मदद से आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं जो डोमेस्टिक वर्कर हैं। बाकी बहुत सारे दोस्तों की ये सवाल आ रहे हैं कि भाई सिर्फ डोमेस्टिक वर्करों की वापसी होगी, बाकी लोगों की नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आप थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह आप लोगों की भी वापसी का सिलसिला बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी एक एक तरह के लोगों को जो है वो बुलाया जा रहा है। पहले डोमेस्टिक वर्कर, क्योंकि डोमेस्टिक वर्करों की ज़रूरत कुवैत को ज़्यादा है इस वक्त, तो इसलिए डोमेस्टिक वर्कर की वापसी का सिलसिला शुरू किया गया है। बाकी बहुत ही जल्द बाकी जो कंपनियों में काम करते हैं या बाकी जो और अदर काम करते हैं उन लोगों की भी वापसी का इंशाल्लाह बहुत ही जल्द सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि एक एशियन शख्स को डिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये भी शराब के कब्जे में जो है वो पकड़ा गया है। नहीं कि शराब के साथ जो है शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया है, जिसके चलते इसको भी डिपोर्ट करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। याद रहे कि इन दिनों शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कुवैत पुलिस जो है वो भरपूर कार्रवाई कर रही है। जो लोग शराब का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ भी, और जो लोग शराब वगैरह पीते हुए हैं या नशा करते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें कुवैत से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो आप तमाम लोग जो है इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो इलीगल हो और आपको नुकसान पहुंचा सके। अगली अपडेट ये है कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने तकरीबन 33,414 वर्क परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया है। यानी जो इकामा है वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ये लोग कुवैत से बाहर अपने देश में फंसे हुए हैं और इनके कफील या इनकी कंपनी के ज़रिए इनका जो वर्क परमिट है, इकामा है, वो रिन्यू नहीं किया गया, जिसके चलते इनका जो वर्क परमिट है वो कैंसिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इनका वर्क परमिट यानी इकामा जो है वो रिन्यूअल नहीं किया गया, जिसके चलते इनका जो इकामा वर्क परमिट है वो कैंसिल कर दिया गया है। और टोटल 91,854 वर्क परमिट अब तक जो है वो कुवैत सरकार की तरफ से कैंसिल किए जा चुके हैं। तो आप तमाम लोग एक बार फिर से, अगर आपका वर्क परमिट यानी इकामा ख़त्म हो गया है, वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो अपने कफ़ील या कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कंपनी या कफ़ील या फिर आपका स्पॉन्सर चाहेगा तो आपका वीज़ा इकामा जो है वो बढ़ा सकता है। ऑनलाइन अभी तमाम तरह की जो सुविधा है वो ऑनलाइन दे दी गई है, जिसकी मदद से आपका वीज़ा इकामा ऑनलाइन जो है वो लगवा सकता है।